सूर्य बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज मैं आप सभी के साथ में ये शेयर करूंगा कि पितृ पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए आपको कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही पौधे लगा करके भी आप संतुष्ट कर सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी बोलिए, सकारात्मक ऊर्जा बोलिए, ये देते हैं और इसलिए ग्रंथों में बताए गए शुभ पेड़ पौधे पितृ पक्ष में लगाए जाने चाहिए, जिससे कि पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार पीपल में देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है और इसलिए श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर पे लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ में आप बरगद का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, बीलपत्र, तुलसी, आंवला और शमी का पेड़ लगा सकते हैं। ये पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं और वहीं पे आपके लिए भी शुभ साबित होते हैं। तो जिनके लिए भी शनि की 7.5 या शनि ढैया चल रहा है, उनको शमी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके एक एक पेड़ और पौधे के बारे में बताता हूं जिसको लगाने पर आपके साथ में एक पॉजिटिविटी जुड़ सकती है। सबसे पहले बात आती है पीपल के पेड़ की। तो पीपल को पवित्र माना गया है और पुराणों के अनुसार इसमें देवताओं के साथ ही साथ पितरों का भी वास होता है और इसलिए पीपल के पेड़ की जड़ में दूध के साथ में पानी मिला करके आपको सींचना चाहिए या तो फिर चढ़ाना चाहिए। इससे पितृदेव संतुष्ट होते हैं। फिर बात आती है बरगद के पेड़ की। तो शास्त्रों में बरगद को आयु देने वाला, इसी के साथ में मोक्ष देने वाला वृक्ष माना गया है और बरगद के पेड़ को ही साक्षी मान करके माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। तो बरगद पर जल चढ़ा करके इसकी परिक्रमा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर बात आती है बीलपत्र की। जैसे कि आप सब महादेव के भक्त हैं, आप जानते ही होंगे बीलपत्र होता क्या है। तो इस पेड़ में देवी लक्ष्मी और पत्तों में भगवान विष्णु का वास है और ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पेड़ पर भी दूध में गंगा जल मिला करके आपको चढ़ाना चाहिए। फिर बात आती है अशोक के पेड़ की। अशोक के पेड़ को शुभ माना जाता है। अब ऐसा क्यों कि अशोक का वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता, जैसे कि इसका नाम ही बताता है अशोक, तो शोक ना होने दे। तो इसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस पेड़ को लगाने और इसकी पूजा करने से पितृ देवता संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। फिर बात आती है तुलसी की। तो तुलसी का पौधा लगाने पर और सींचने पर उसकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और इसलिए तुलसी का पौधा पितृ पक्ष में लगाना सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। तुलसी के पौधे में रोज जल डालने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार के मृत सदस्यों की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में भी अलग अलग पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आपको बताता हूं कि अलग अलग लोगों के लिए जो अब आपके बीच नहीं, आपके समक्ष नहीं है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। यहां पे एक दरखास्त भी है मेरी कि कुछ लोगों की आदत है कि ये तो ऑफ हो गए, फलाने जी ये तो ऑफ हो गए। तो ये ऑफ कोई स्विच नहीं है, वो इंसान है। तो थोड़ी तहजीब रखिए, थोड़ी तमीज रखिए। जब आप किसी की भी बात करते हैं, कोई मृत है उनकी जब बात करते हैं तो बोलिए अब परलोक से धार गए हैं, या तो फिर अब हमारे समक्ष नहीं है, या तो फिर चल बसे हैं। ये बोलना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, यानी कि एप्ट रहेगा, उपयुक्त रहेगा। इंस्टेड ये बोलना कि वो तो ऑफ हो गए, कोई स्विच थोड़ी था इंसान। थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर के सेंसिटिविटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है तो काफ़ी लोगों को मैं मुंह पे बोल देता है ये चीज़। कई लोगों को अच्छी लगती, कई लोग अपने आप को सुधारते और जो नहीं सुधारते वो अपने तरीके से चलते गए। तो अब आपको बताता हूँ कुछ लोगों के लिए, यानी कि आपके परिवार के समक्ष जो आपके बीच अब नहीं है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मृत बच्चों की याद में आप अमरूद का पेड़, आम या इमली का पेड़ लगा सकते हैं। कुंवारी कन्या की याद में
जो अब आपके समक्ष नहीं है, उनके लिए आंवला का पेड़, अनार या अंजीर का पेड़ आप लगा सकते हैं। कोई सौभाग्यवती स्त्री है, यानी कि जिनका पति जीवित होते हुए उनका चल बस ना हुआ, तो उनके लिए या उनकी याद में आप अशोक का पेड़, तुलसी या तो फिर सीताफल का वृक्ष लगा सकते हैं। कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत हुआ, तो उनके लिए या उनकी याद में आप पीपल का, बरगद का, नीम का या तो फिर शमी का वृक्ष लगा सकते हैं। फिर बात आती है माता जी की, दादी जी की, परदादी जी की, तो इनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में आप पलाश का पेड़, पारस का पेड़, पीपल या चंदन का पेड़ लगा सकते हैं। फिर आती है बात पिताजी की, दादाजी की, परदादाजी की, तो उनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में बील्वपत्र का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवले का वृक्ष आप लगा सकते हैं, सींच सकते हैं। तो ये तो हुई बात पेड़ पौधों की और पितरों की। अब उस सवाल पे आता हूं जो आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, क्योंकि अब मैं एक्टिवली इस चीज को देखना शुरू किया हूं। आप में से काफी लोगों की कमेंट थी कि आप कमेंट सेक्शन में वापस रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, तो उस चीज के कारण जब मेरे सामने आया, अब मैं एक्टिवली उस चीज को पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो आशा करता हूं जिनको भी रिस्पॉन्स दिया है उनको अच्छा लगा हो, और जिनको रिस्पॉन्स नहीं दिया हो तो आपके लिए एपिसोड ही पूरा बना रहा हूं। आपके वहां कमेंट में लिखा भी होगा कि आपके इस चीज के ऊपर या आपके इस क्वेश्चन पे मैं एपिसोड बनाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि पितृ कौन होते हैं, इनका जन्म कैसे होता है। तो पितृ पक्ष चल रहा है, जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी बुलाते हैं, और लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए धर्म स्थान पर, यानी कि गंगा, यमुना, यहां पे जाकर के श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। जो लोग धर्म स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर में ही एक साफ सुथरी जगह पर बैठ करके श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन सहित कई अन्य उपायों से पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको यह बताना यहां पे ज्यादा जरूरी है, पितृगण होते कौन है, इनका अस्तित्व कैसे आया। तो सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो पितृ बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण जिनने भी पढ़ी है या सुनी है, उनके लिए जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति को आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। अब ऐसा सिर्फ हमारे ग्रंथ में ही नहीं है, आप ग्रीक माइथोलॉजी में चले जाइए, आप उससे भी पुरानी कोई चीज होती है या उससे भी पुराना कोई धर्म है, उसमें आप जाकर के देख लीजिए। सबसे पुराना अगर जिसको बोला जाए तो वो तो सनातन धर्म है, आप माने या ना माने ये फैक्ट है। इसके बाद में ग्रीक आए, उसके बाद में दूसरे और बहुत सारे धर्म आए। तो इन सभी धर्मों में एक चीज कॉमन है कि इंसान मृत होने के बाद में जब परलोक सिधारता है तो उससे पहले एक यात्रा करता है। तो ये यात्रा का वर्णन आपको गरुड़ पुराण में भी मिलेगा। तो ये जो यात्रा किए गए, तो पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है, जो आप पिंड बना करके दान करते हैं, तो ऐसे में इससे आपके जो पितृ हैं उनको एक एनर्जी मिलती है। यमलोक पे पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि या तो फिर दूसरी योनि और भी कोई योनि हो तो वो उनको प्राप्त होती है। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पुण्य करता जा, तो जिंदगी में पुण्य करने का फल जो होता है वो आपको परलोक में मिलता है और पितृलोक में स्थान प्राप्त होता है। यहां अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक और लोक है जो पितृलोक कहलाता है, और शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजा जाता है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितृ और मनुष्य पितृ। ठीक है, तो देव पितृ का काम न्याय करना है, यहीं पे मनुष्य एवं अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह पितरों में अर्यमान नामक पितृ है। यह कहकर के श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि पितृ भी वही है। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है, और विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने पृष्ठभाग यानी कि अपने पीठ का जो पार्ट होता है उससे पितृ उत्पन्न किए, और पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया जिससे पितृ उत्पन्न हुए थे। तो पितृ को जन्म देने वाला शरीर संध्या बन गया, और इसलिए
पितृ संध्या के समय में शक्तिशाली होते हैं। आशा करता हूं जो आपका ये सवाल था, आपकी जो ये क्यूरियोसिटी थी, उसको आज मैंने सेटिस्फाई जरूर किया हो। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। और ऐसे में श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, आप सभी जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं, वो सभी श्राद्ध पक्ष में जरूर अपने पितरों को संतुष्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे होंगे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।